जो करप्ट हुए थे वो अनलॉक हो गए। उस लड़की ने उस फाइल्स को डीबग किया। मैं और मेरे दोस्तों ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। ये सब कुछ उस साइंटिस्ट ने अमीर बनने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो वायरस का वैक्सीन और वायरस का सैंपल सब कुछ प्रिपेयर्ड रखा था और वायरस को मार्केट में रिलीज किया और वैक्सीन उसके पास ही रखा और सबको एडवर्टाइज करने लगा। सभी अमीर लोग उसे खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ों दे रहे थे। वो साइंटिस्ट भी अमीर बनता रहा। इस सपने पूरे करने के लिए वह इस वायरस को बनाया है, जिससे वो वैक्सीन एंटीडोट बेच के अमीर बन सके। इस मास्टर प्लान के साबित करने के लिए वो बहुत 3-4 साल लगे उसे इस वायरस को बनाने के लिए, पर सिर्फ 3-4 मंथ्स में ही सारा सिटी में वायरस फैल गया। और इससे हमें पता चला कि वो कितना क्रूर है, पैसा आदमी है और पैसे के लिए किसी को भी मारना चाहता है। वो साइंटिस्ट एक ऑर्फन था। उसे बचपन से कोई प्यार इज्जत नहीं मिलती थी, क्योंकि वो एक ऑर्फन था और उसके पिता मामा माँ या पिता नहीं थे और उसके पास पैसा भी नहीं था। अब इस जमाने में पैसा नहीं, नो पैसा नो रिस्पेक्ट इस समय है ये। इसीलिए वो बहुत पैसा कमाना चाहता है और बहुत इज्जत लेना चाहता है और इसके लिए वो बहुत अच्छा पढ़ रहा था और प्रथम स्थान में आ रहा था, इवन दो वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है। वो बहुत अच्छा पढ़ रहा था और सभी टीचर्स उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, पर वो ऑर्फन होने के कारण, उसके पास पैसा ना होने के कारण गवर्नमेंट स्कूल में भी उसे इज्जत या कोई फ्रेंड्स नहीं थे। इसीलिए वो सारा दिन पुस्तकों के साथ बीतने लगा और पैसा कमाने के रैट रेस में एंटर किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट वो ट्रूथ नहीं है, वो सत्य नहीं है, क्योंकि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मेरे टीचर्स भी बोलते थे, इफ मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, why will I study, why will I do job, why will I become anything after studying। पर वो सब कुछ सुनने से आप दूसरी तरह से मत सोचना, क्योंकि पैसा से ही हैप्पीनेस होता है। तुझे और मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस का अर्थ यह होता है कि जब तुम तेरी फैमिली से टाइम नहीं स्पेंड करोगे, तेरी फ्रेंड्स से बातें नहीं करोगे, पर पैसा से ही सब कुछ कर लोगे, तब तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस का असली मीनिंग है डोंट फॉल इनटू द रैट रेस फॉर अर्निंग मनी, पर मनी कैन बाय हैप्पीनेस। आपके पास 10 रुपए है, वो तुम्हारे एक मंथ का सैलरी है। मनी, उस मनी से तुम ग्रोसरीज, उस मंथ के खाने पकाने के लिए ग्रोसरीज लाओगे। तुझे कपड़े बाई करोगे, you'll buy clothes,
पानी का बिल, करंट बिल सब कुछ पे करोगे, रेंट पे करोगे, और ऐसा ही तेरे पास 2 रुपया बचे हैं वो तुम सेव करोगे, और उस 2 रुपये में 1 रुपया कुछ खास चीज मांगोगे जो तुझे पसंद है या बहुत दिनों से खरीदने के लिए तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो। कुछ खरीदोगे, उस चीज को खरीदने से तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कि देखो, उस 2 रुपए से 1 रुपए में, उस 2 रुपए से तुम एक वॉच खरीदना चाहते तो तुम वो वॉच खरीद लेते हो और पहनने शुरू करते हो। जब भी तुम उस वॉच से समय देखोगे, तुझे थोड़ी बहुत खुशी होगी। हाँ, मैं बहुत कष्ट किया, मैं बहुत परिश्रम किया इस वॉच को लाने के लिए, अब मुझे बहुत खुशी है, मैं ये वॉच लिया। ऐसा 2 टाइप का लोग होते हैं जो समझते हैं तेरे पास जितना रहे उतने को एफिशिएंटली स्पेंड करो और उससे मजा पाओ। पर वो एक टाइप के लोग हैं। दूसरे टाइप के लोग यह होते हैं कि पैसा पैसा पैसा, उस रैट रेस में जो कि चूहे का जीत, उसमें पड़ते हैं और सारा जिंदगी पैसा कमाने में ही होते हैं। क्योंकि पहले बोला था ना, 10 रुपया दूसरे व्यक्ति का सैलरी है, उसमें से वो 9 रुपया बचाएगा ही, उस 1 रुपए से ही सारा सारा मंथ मैनेज कर लेगा। क्योंकि उसे पैसा ज्यादा होने का माइंडसेट है। वो चाहता है कि मेरे पास पैसा ज्यादा हो तो मुझे बहुत इज्जत करेंगे। यही सोच था साइंटिस्ट का। और साइंटिस्ट ने भी यही सोचता रहा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए तभी मुझे इज्जत मिलेगी। इसीलिए वो एक रैट रेस में एंटर किया और इससे उसको बचपन में प्यार ना मिलने से, इज्जत ना मिलने से वो इस तरह की वायरस बनाया और पैसा कमाने का एक मार्ग बना लिया। जिसे बोलते हैं ना, माई वे और हाईवे। उस तरह ही वो पैसा कमाने का अपना एक मार्ग बनाया, पर एट व्हाट कॉस्ट? एट कॉस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि वो पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ कर सकता था, बहुत डिसीजेस के लिए वैक्सीन बना सकता था, पर वो ऐसा नहीं किया। एक न्यू वायरस को ही मार्केट में एंटर किया और उसके वैक्सीन को बनाया और उसे बेच दिया करोड़ों में। ऐसा करने से उसको पैसा मिला है पर इज्जत नहीं, क्योंकि इज्जत करने के लिए कोई नहीं था। इस स्टेटमेंट के बारे में वो नहीं सोच पाया था वो साइंटिस्ट। थिंक you want to have a family, but it's not possible because you are an orphan. बचपन में तुझे कोई प्यार नहीं मिला, इज्जत नहीं मिला, अब तुझे एक फैमिली चाहिए, पर उस फैमिली के लिए you want a family, for that you can't end the whole world. So you're the at last you're the only one alive. So because of this, at like this, उस साइंटिस्ट ने सारी वर्ल्ड, यानी पूरा अर्थ में जितने पीपल हैं उतने पीपल को वायरस फैला दिया, और जो अमीर पीपल है वो ही जिंदा रहे, वो ही जिंदा रहे। तो देखो, 3-4 अमीर लोग या करीब 500,000 पीपल अमीर लोग होते हैं, उस 1000 लोग से इज्जत लेने के लिए ये साइंटिस्ट ने पूरी वर्ल्ड को ही साइलेंस कर दिया। ये कैसी चीज है? इस तरह करने से उसे पैसा मिला, इज्जत मिला।
at whatever, but he got whatever he wanted. अब हम जब उस वीडियोस को देख रहे थे, हमें पता चला कि वो बहुत क्रूएल ट्रीटेड था, उसे क्रूएल ट्रीटमेंट मिलती थी जितने लोग थे उतने लोग से। उसका लेफ्ट पैर लिटिल ट्विस्टेड था, जिससे वो फिजिकली लिटिल चैलेंज था। इसका मतलब नहीं वो चल नहीं सकता, बिना स्टिक से चल रहा है पर दौड़ नहीं सकता। इसके कारण वो स्कूल में भी स्पोर्ट्स पीरियड या गेम्स पीरियड में कुछ खेलता नहीं था और सभी उसे क्रिटिसाइज करते थे। इस हेट्रेड को उसकी दिल में रख के अब वो वायरस बनाया और वर्ल्ड में फैला दिया। इससे मुझे कोट याद आया, विलेन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। सो हम उस वीडियो को देखे। उसको देखने के बाद हमें पता चला कि ये वायरस ट्रांसफॉर्म होते ही इवॉल्व हो रहा है। इसीलिए इसको एक परमानेंट वैक्सीन नहीं बना सकता। I mean, we can't make a permanent vaccine like COVID-19 आया, उसके लिए एक परमानेंट वैक्सीन बना लिया। पर ये वायरस ऐसा नहीं है। जब देखो एक पर्सन ए है, पर्सन बी है, और एक लड़का एक लड़की है। लड़के में वायरस है, वो लड़की को ट्रांसमिट करता है। उस लड़की में इवॉल्व्ड वर्जन यानी बेटर वर्जन होता है उस वायरस का, है ना। इस तरह हमें पता चला कि वायरस इवॉल्व्स as getting transferred to one another. निखिल, हाँ हेलो, बोलो क्या हुआ? समझ गया? हाँ समझ गया, तुम बोलो कंटिन्यू। उस वायरस इवॉल्व होने से उसका परमानेंट वैक्सीन दिया नहीं जा सकता। इसीलिए हमें बहुत होशियार रहना था। We understood that we should be still more careful from now. मैं जब छोटा था सोचता था कि सुपरमैन थे, आयरन मैन थे, कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमें बचा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। In this cruel world, expectations are just nothing. If you want to achieve your dreams, one, you need to have money, or else you need to be intelligent or work hard. That doesn't mean by working hard only you can achieve all your dreams. You should have a part of luck, which I understood when I went to write a competitive exam. तो SOF बोलता था सब कुछ था, मुझे पता नहीं है। बहुत अच्छा प्रिपेयर किया मैंने। हाँ या दशहरा के टाइम में था वो कुछ, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बहुत कुछ किया, बहुत ट्राई किया, पर लिखा तो पास नहीं हुआ। क्यों मुझे पता नहीं है, क्या सोचता हुआ मैं। और दूसरा वक्त यह था कि मैं मेरे फेवरेट यूट्यूबर को मिलने गया, पर वो मेरे साथ में था, पर फोटो लेने का और कुछ, I didn't get a chance of taking photo with him, even though I struggled a lot in it. और मुझे
लक का इम्पोर्टेंस इस दोनों से नहीं और एक चीज से पता हुआ, जब मुझे पता चला कि मेरे रिलेटिव में से एक लड़का यूपीएससी एग्जाम्स लिखने के लिए एग्जाम सेंटर को चल रहा था। वो एक सेकेंड बिफोर, if he was 1 second earlier, he must have went inside the exam center, but that 1 second was late. एग्जाम सेंटर क्लोज हो गया और वो यूपीएससी एग्जाम नहीं लिख पाया था। उसका 3rd अटेम्प्ट था ये, वो नहीं लिखा। क्या हंसी आ रही है ना? तो before 2 attempts, what he did, you might have thinking, you are thinking, right, what he did for the before 2 attempts. He was careless and thought those 2 attempts he went on time but didn't study well. But this attempt he studied well but didn't go on time. इसीलिए उसका लक अच्छा नहीं था। वो प्रॉब्लम टाइम का नहीं था, क्योंकि एक सेकेंड तो वो कुछ करता था। एक सेकेंड he might have run or he might have begged the guards. 1 second, just 1 second, for matter of luck, इसीलिए वो नहीं लिखा था। इस तरह वो साइंटिस्ट भारत के डेवलपमेंट में काम किया होता तो इंडिया बहुत डेवलप होती थी। You know, still India is known as the diabetes capital of the world. If the scientist would have worked in that thing, it would have reduced the number of patients, but he didn't. He wanted to earn money and follow the rat race. That's the reason he just created a virus which evolves, getting transmitted. And even though he sells vaccine, he should continuously work and prepare new vaccines. And he should inject it to the अमीर लोग जो होते हैं, इसे पैसा देते हैं। जब वायरस वर्ल्ड फुल फैल गया और तेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और किसान नहीं है, जवान नहीं है। 20 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। क्या हुआ? 20 मिनट हो गया, 20 मिनट ओवर। हाँ, जब किसान नहीं है, what will you eat if it doesn't grow anything? Virus has spread full world, nobody is alive to grow food crops, nobody is there to ship the crops from the farmer place to you. What is the use of earning so much money, right? मेरा ही बोल। What is the use of earning so much money? पर छोड़ दो यार, हमें भी उस वायरस का सैंपल्स पता करना है और हमें सेफ रहना है। यही है हमारा गोल। पर क्या हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, ये प्रोबेबिलिटी तो 80-20 में हो गया है। मैं सोचता था हमारी लाइफ चांसेस 50-50 है, या मरे या जिंदा रहे 50-50 चांसेस। अब देखो, जब हमें पता चला कि ये वायरस इवॉल्व होता, ट्रांसमिट होता है, मुझे पता चला कि estimated what is gonna happen before in future there is crocodile festival.
That's the reason we understood that we should run from this house also, because we don't know about this house. किस तरह जाना है, किस किस जगह में doors हैं. There are so many ways to enter this house. In that we only know two or three. But to escape from, maybe if any accident happened, that scientist might have kept so many doors to escape. And also he might enter from them. We don't know who will come at which time. 3 months हमें पता नहीं चला कि किस किस जगह में डोर्स हैं, कैसे आ सकते हैं. ये सब कुछ हमें पता ही नहीं चला. बट 5 से 10 बच्चे इस तरह टाइम में 3 मंथ जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है. इसीलिए हम सोचें कि एक एंटीडोट का पता लगाना, which is nearly impossible. Chances of getting that antidote is 99% failure. हमें पता चला कि we should move out of this place. हम निकलते ही रहे थे, तभी हमें पता चला कि उस डॉक्टर को भी पता है हम इस घर में हैं. वो बोल रहा था कि आ जाओ, मैं तुम लोगों को एंटीडोट दे दूंगा. We were shocked to see suddenly that scientist. Seriously, you were right. You only know 2 doors or 3 doors how to enter this house. I mean, 2 or 3 ways. जिसके हेल्प से तुम इस घर के अंदर आ सकते हो. पर इस घर का मालिक मैं हूँ. मुझे पता है किस तरह से आना, कैसे आना. अब देखो, तुम और तेरी गैंग, तेरी दोस्तों एस्केप होने का सोच भी नहीं करनी है, क्योंकि आउटसाइड इट्स अ वॉर बैटल, वॉर फील्ड, युद्ध क्षेत्र है. तुम एस्केप हो नहीं सकते हो कि बाहर करीब 400 से 500 ज़ॉम्बी है. तुम एस्केप नहीं हो सकते हो. मैं और मेरे दोस्तों शॉक हुए, और जो कुछ वो डॉक्टर कह रहा था हमें मानना पड़ा. और उस डॉक्टर ने हम सबको रस्सी से हमारे पैर और हाथ बांध के एक रूम में लगाकर हमारी दोस्तों में से 2 लोगों को स्टैब्ड, यानी एक नीडल लेके पोक कर दिया, जिससे हमारा ब्लड बाहर आ रहा था. और उस स्मेल से वो डॉक्टर पहले ही ज़ॉम्बीज को घर के अंदर लेके आया और एक मार्ग से एस्केप हो गया. हमें लॉक किया. डोर तो खुली है. ब्लड थोड़ी ही लीक हो रही थी, पर स्मेल तो बहुत आ रही थी, जिससे ज़ॉम्बीज बहुत अट्रैक्ट हुए. हमें पता नहीं क्या करना है. हम सब से रक्त स्राव हो रहा था. ब्लड was leaking. It was bleeding. Zombies coming. हम सब यमराज का दर्शन प्राप्त किए, पर
उस साइंटिस्ट को पता नहीं है कि उससे हाफ क्रैक मैं हूँ। मैं आइडेंटिफाई किया है कि ऐसा सब कुछ होता तो कैसा बाहर चले। इसीलिए हम एक प्लान बनाया। जब हम इधर आए, एक 14 सीटर वैन गैरेज में लेके आए, यानी एक स्मॉल सा स्कूल बस। उसको हम इस घर के गैरेज में लेके आए। I thought like this will happen. That's the reason I broke the slab of the first floor. हम फर्स्ट फ्लोर में ही थे। फर्स्ट फ्लोर में 3 रूम थे। 3 रूम में हम उस 3 रूम में एक था बेडरूम, एक था टीवी देखने का या हॉल कुछ, एक था हम खाने पीने चीज उस रूम में रखे थे। उस खाने पीने यानी उसको एक पैंट्री बोल सकते हो। उस पैंट्री के स्लैब को हम डेमोलिश कर दिया, यानी पैंट्री के रूम में एक होल लगाया जिससे फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट गैरेज में जाएं। और हमें ऑप्शन नहीं बचा था फर्स्ट फ्लोर से पैंट्री रूम में जाके। पैंट्री रूम में एक कॉर्नर में एक होल लगाया हम स्लैब के लिए, यानी फ्लोर में एक होल लगा लिया और उस होल में जंप किया। हम डायरेक्ट गैरेज में गिर गए और गिरते वक्त हमारे देर दिमाग दोस्तों ने रॉन्ग वे में जंप किया और हमारी एक पापा की परी हमारी ग्रुप में उसके पैर को चोट लगाया और we thought her leg was broken or it was just fractured. गाड़ी में खाने पीने का सामान लिया और भागो, गाड़ी में चलते रहे। हमें पता नहीं है किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चलते रहे। और हमें एक चीज पता नहीं था, वो डॉक्टर कैसे आया और कैसे चला गया। इसीलिए हम बहुत कुछ सोच रहे थे, क्या सभी मानव this humanity will wipe out again, everything will get like सोचो डायनासोर्स मर गए है ना, उस तरह हम भी मरे तो जैसे हम बोल रहे हैं या once upon a time dinosaurs lived, उस तरह ही क्या फ्यूचर या नेक्स्ट जनरेशन के लोग भी बोलेंगे, या बिफोर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स ह्यूमंस लिव्ड, उस तरह का सिनेरियो बनेगा या नहीं। मैं सोचता रहा कि मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी, टेंशन नहीं थी कि हम नेक्स्ट मिनट, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट डे तक जिंदा रहेंगे। मैं सोचा था 3 मंथ जिंदा रहे तो अब भी जिंदा रहेंगे, होने दो क्या होगा। और इसीलिए मैं तो मेरी लाइफ में होप ही छोड़ दिया। और मुझे पता नहीं वो साइंटिस्ट कैसे आया और कैसे चला गया। उसे पता करने के लिए मैं बहुत कुछ सोचता रहा, पर उस घर में बहुत कुछ ज़ॉम्बीज थे, मुझे कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं नहीं, इफ आई गो आई विल पुट माय फ्रेंड्स लाइफ इन डेंजर।
इसका कारण मैं छोड़ के चला गया। हाँ, वो अच्छी बात थी, मैं छोड़ के चला गया। अब कहाँ चलना है, किधर चलना है, सब कुछ हमें पता नहीं है। मैं सोचता था ऐसा कुछ हुआ तो बहुत सारी चीज करनी है, बहुत बहुत सारा करना है, और सब कुछ हो नहीं रहा है। मैं एक भारत के मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। ना मेरे पास PS5 है, ना मेरे पास एक मोबाइल है। मैं सोचता था इस तरह के ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाए तो एक PS5 को, एक आईफोन को, एक लैपटॉप को, सब कुछ चोरी कर दूंगा और एंजॉय करूंगा। एंजॉय करने का सिचुएशन ही नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं है। क्या एंजॉय करोगे उस चीजों को चोरी करके? मुझे पता चला कि लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज शॉर्ट। एंजॉय करनी तो अभी कर लो, बाद में नहीं हो पाएगा। अच्छा था मैं मेरे नाना दादी घर हर साल 2-3 बार जाता रहता हूँ। इसीलिए एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। मत सोचो कि मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। पर मैं नहीं कहूँगा पढ़ना बुरी बात है, पर यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गेन नॉलेज। उस चीज को पता लगाना है कि मार्क्स आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। ये मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ का थिंकिंग अलग होता है, पर उस चीज को जानने का आवश्यक बहुत होती है। जब तुम साइकिल चलाना चाहते तो पेडल कैसा मारना है, साइकिल को बैलेंस कैसा करना है, वो सब कुछ सीखना है। डायरेक्टली बोलोगे मैं साइकिल चलाना बुक में पढ़ लिया, ऑनलाइन में देख लिया, मैं कर दूंगा, साइकिल चला लूंगा, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुम सोचते हो या knowledge is important than marks, then you'll understand topics more better, and if you have get more knowledge you'll get more marks। ये मैं सोचता हूँ, सब कुछ की सोच अलग होती है। That doesn't mean you should not study। अब मुझे तो कोई गोल नहीं है, क्या बनना है क्या ना है। हमारी गोल एक ही है, जितना दिन हो सके we have to extend our breath that many days। हमें हिमालय जाना है या रेगिस्तान जाना है पता नहीं, किधर ज़ॉम्बीज नहीं होंगे उधर चलना है। हाँ,